Hello guys, welcome back to my channel Beauty in Commerce. Here is my second lecture on the topic of auditing. So guys, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग को डेफिनेशन क्या है, एक और बार देख लेते हैं. एंड ऑडिटिंग इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी. किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को चेक करना, एग्जामिन करना किसके द्वारा? इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा. कि उसे कहते हैं ऑडिटिंग. यानी इंडिपेंडेंट पर्सन क्यों कहा गया? अ पर्सन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन एंटिटी, जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता एंटिटी के अंदर, एंड कांट वर्क अंडर एनी इन्फ्लुएंस, किसी भी दबाव या इन्फ्लुएंस के अंडर वर्क नहीं करता और बाहर से आया हुआ मेंबर होता है, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट पर्सन. सो एन ऑडिट जो कि इंडिपेंडेंट पर्सन के द्वारा एग्जामिन किया जाता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का किसी भी एंटिटी का. एंटिटी कैसी होनी चाहिए? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. प्रॉफिट ओरिएंटेड हो भी सकती है, नहीं भी. साइज उसका कैसे भी हो सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज. एंड लीगल फॉर्म, किसी भी लीगल फॉर्म की हो सकती है. जस्ट लाइक कोई फर्म हो जाती है, कंपनी होती है, कोई ट्रस्ट होती है, चैरिटेबल कंपनी होती है, या इंडिविजुअल कंपनी भी होती है जो इंडिविजुअल पर्सन चलाते हैं, पार्टनरशिप हो सकती है. तो कोई भी कंपनी हो सकती है, किसी भी लीगल फॉर्म में बनी हुई हो सकती है. वेयर सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ऑन ओपिनियन देयर ऑन. अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना कि जितने भी हमने स्टेटमेंट बनाए हैं फाइनेंशियल ईयर के अंदर वो सही है या नहीं, यानी करेक्ट अपना व्यू दिखाना, उसे कहते हैं ऑडिटिंग. सो यू मस्ट लर्न दिस डेफिनेशन, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अस. तो हम बात करने वाले हैं व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज फॉर ऑडिटिंग. हमने ये तो पढ़ लिया ऑडिटिंग कैसे कहते हैं, ऑडिटिंग कौन करता है, ऑडिटर करता है, क्या क्या करता है ऑडिटर, कैसे कैसे चेक करता है. तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट मिसलीड एनीबडी. सबसे पहला पॉइंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर ऑडिटिंग के लिए लेगा वो किसी को मिसलीड नहीं कर रहा होता है. एनी यूज़र कोई भी हो सकता है जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करता है विद द पर्पज़ ऑफ ओपिनियन या डिसीजन लेने के लिए. अकाउंट्स आर ड्रॉन विद द रेफरेंस टू एंट्रीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. सबसे मेन चीज़ ये है, जो भी हम अकाउंट्स बनाएंगे, यानी हमने बैलेंस शीट जस्ट लाइक प्रिपेयर करा, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स यानी जो हमारी एंट्रीज़ हैं, लेज़र P&L अकाउंट है, उससे मैच करती हुई होनी चाहिए. कोई भी अलग से एंट्री नहीं होनी चाहिए. एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडुकेट सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस. जो भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हैं वो बिल्कुल सफिशिएंट और प्रॉपर एविडेंस के साथ होना चाहिए. यानी उनके साथ एक एक एंट्री के साथ अलग अलग वाउचर लगा होना चाहिए, जिससे उसको सपोर्ट मिल जाए कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है. यानी कि एविडेंस के तौर पर हमें उसे रखना होता है कि इसको एक एक बुक, जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम एंट्रीज डाल रहे हैं उसके साथ हमें क्या रखना होता है? वाउचर्स. थर्ड इज, none of the entries in books of account has been omitted in the process of comprehension यानी मर्ज. यानी जब ऑडिटर ऑडिटिंग कर रहा होता है तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ एंट्रीज मिसिंग है, यानी है नहीं मैं एंट्रीज, और नथिंग विच इज़ द बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ फाउंड इन द प्लेस ऑफ स्टेटमेंट. और ऐसा भी नहीं जो एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट पे तो है नहीं और स्टेटमेंट में उसकी एंट्रीज दिख रही हैं, तो उसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, तो स्टेटमेंट में वो एंट्रीज आई कहाँ से? तो ऐसा नहीं होना चाहिए. दोनों में उन एंट्रीज होनी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट में भी और स्टेटमेंट्स में भी. यानी स्टेटमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? जो भी हम P&L अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसका रिलेशन किससे होना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट से. फिफ्थ इज इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं स्टेटमेंट के ज़रिए वो क्लियर होनी चाहिए, हर कोई समझ सके, और अनएम्बिगुअस यानी हर किसी के लिए एक ही जैसा मतलब होना चाहिए. यानी बैंक अकाउंट टू कैश लिखा है, कैश बैंक में ट्रांसफ़र करा है, तो हर किसी के एक ही मतलब होना चाहिए. ये नहीं कि किसी को कुछ समझ में आ रहा है, किसी को कुछ समझ में आ रहा है, किसी के लिए हमने प्रॉफिट 5,000 दिखा दिया, किसी के लिए 6,000. हर किसी के एक ही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसे कहते हैं अनएम्बिगुअस. तो इन्फॉर्मेशन जो भी हम स्टेटमेंट में दिखाते हैं वो कैसे होनी चाहिए? क्लियर, एक तो बिल्कुल सही तरीके से साफ होनी चाहिए, और अनएम्बिगुअस, हर किसी के लिए एक ही मतलब शो करनी होनी चाहिए. सिक्स इज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रॉपरली क्लासिफाइड. जो भी हम अमाउंट लिखते हैं, यानी 5,000 के एसेट्स हैं, 10,000 की लाइबिलिटीज़ हैं, जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अमाउंट्स लिखी जाती हैं वो क्लियरली लिखी जानी चाहिए.
ऐसा नहीं कि 5,000 की जगह 500 लिख दिया, कुछ एक ज़ीरो का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड डिस्क्राइब डिस्क्लोज इन कन्फर्मिटी विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और जितने भी अमाउंट है वो प्रॉपरली क्लासीफाई के साथ साथ अच्छे से डिस्क्राइब करनी चाहिए किस चीज़ की अमाउंट है वो, और अच्छे से उसको डिस्क्लोज यानी बंद करना चाहिए विद द कन्फर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया उस हिसाब से ही हमें अमाउंट्स लिखनी है। Seventh is statement of accounts are present true and fair picture of operation result of assets and liabilities। जो भी हम स्टेटमेंट से अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो ट्रू और फेयर पिक्चर शो कर रहा होना चाहिए किसका, जो भी हमारे पास ऑपरेशनल रिजल्ट ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हम करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ का। सो ये थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, कैसी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए ऑडिटिंग करते वक्त। गाइज एक बार और देख लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड नहीं करती होनी चाहिए कि किसी के लिए कुछ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, किसी के लिए कुछ, ऐसा नहीं है, सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। सेकेंड, अकाउंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से की एंट्री से के रेफरेंस से बनाया गया होना चाहिए। पहले हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तब जाके हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं, तो एक दूसरे से रेफरेंस में होने चाहिए वो। थर्ड इज एंट्रीज जो है बुक्स ऑफ अकाउंट पे वो एडुकेट सपोर्ट होनी चाहिए सफिशेंट एविडेंस के थ्रू, यानी वाउचर्स एक एक एंट्री के साथ लगा होना चाहिए जिससे वो एविडेंस यानी प्रूफ हो जाए कि हाँ ये एंट्री बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ, जो भी एंट्रीज बुक्स ऑफ अकाउंट में है वो हैज़ बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लेंट, यानी कोई भी एंट्री छूटी भी नहीं होनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट हैज़ फाउंड इन प्लेस ऑफ स्टेटमेंट, यानी कोई भी ऐसी एंट्री जो बुक्स ऑफ अकाउंट पे तो है नहीं और स्टेटमेंट्स में उसको दिखा रखा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिफ्थ इज़ इन्फॉर्मेशन, जो भी हम स्टेटमेंट में बता रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए और अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, यानी क्लियर यानी बिल्कुल सही तरीके से लिखी होनी चाहिए और अनएम्बिगुअस यानी हर किसी के लिए एक ही मतलब शो करती होनी चाहिए। अमाउंट्स जो है वो स्टेटमेंट जो भी स्टेटमेंट आप बनाते हैं वो उसमें बिल्कुल क्लियरली क्लासीफाई की जानी चाहिए, अच्छे से डिस्क्राइब करनी चाहिए किसकी वो अमाउंट है, ऐसे नहीं पता नहीं चल रहा कि प्लांट एंड मशीनरी की 5,000 अमाउंट है या फिर लैंड एंड बिल्डिंग की है, बिल्कुल अच्छे से डिस्क्लोज करनी चाहिए और किसके अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताते हैं कैसे अमाउंट लिखनी होती है उस हिसाब से वो बनी होनी चाहिए। लास्ट जो है ऑडिटर क्या करता है, एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर देता है, एक रिपोर्ट बना के देता है, उस पर लिखता है कि हाँ ये जो भी मैंने अकाउंट्स चेक किए हैं वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स बना के देने के लिए स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू और फेयर पिक्चर सच में शो करते होने चाहिए, तभी वो अपना रिजल्ट इसके ऊपर देगा। सो गाइज माई नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑन फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।